Hello student, I am Joyshri Chove. Today's subject is English. English Bharati Standard 2. Let's start. Page number 21. 2.4 Story Time. Unity is strength. Unity means एकता. Strength यानी बल. एकता में ही बल है. An old man lived with his 4 sons in a village. एक बूढ़ा आदमी अपने 4 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था. The old man was worried. वो बूढ़ा आदमी बहुत चिंतित था. His sons were always quarreling with each other. उसके वो जो बेटे थे वो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे. They would never agree on any point. वो किसी भी बात पर सहमत नहीं होते थे. The old man had tried telling them many times to avoid fighting. वो बूढ़े आदमी ने हमेशा उनको बताने की कोशिश की, बहुत बार बताने की कोशिश की कि झगड़ा मत करो. बट his sons would not listen to him. बट उसके बेटे उसका नहीं सुनते थे. They would fight for everything. वो हर एक चीज के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते थे. कौन लड़ते थे? बेटे लड़ते थे. One day he called his 4 sons. एक दिन उसने अपने चारों बच्चों को बुलाया. He gave them a small bundle of sticks. उसने क्या किया कि अपने बेटों को एक लकड़ी का छोटा गट्ठा दिया. And asked him to break the bundle into 2. और उनको क्या कहा कि ये बंडल को 2 भाग में तोड़ो. It's so easy, said the eldest son. ये बहुत ही आसानी से बड़ा बेटा बोला. He took the bundle and tried to break. उसने वो बंडल लिया और तोड़ने की कोशिश करने लगा. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो गट्ठे में की जो लकड़ियाँ थी वो तो टूटी ही नहीं, वो जैसी की वैसी है. He used more force. उसने और ताकत लगाई. He tried again and again. और उसने बार बार प्रयास किया. But the bundle of sticks did not break. परंतु जो गट्ठे की जो लकड़ियाँ थी वो टूटी नहीं. He gave up. फिर उसने प्रयत्न करना छोड़ दिया. Then his brothers tried to break the bundle of sticks. फिर उसके भाई लोगों ने वो गट्ठे की लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश की. They tried hard, but they too could not succeed. उन्होंने वो तोड़ने की बहुत कोशिश की, फिर भी उनसे वो नहीं टूटी, उनको उसमें यश नहीं मिला. Their father smiled. उनके पिताजी मुस्कुराए. एंड asked them to untie the bundle. और उनको उन्होंने क्या कहा कि यानी वो लकड़ियों का गट्ठा अभी खोलो. Now the sticks were separated. अभी क्या हुए? वो सब लकड़ियाँ अलग अलग होगी. He gave each brother a sticks. और उसने क्या किया? बूढ़े आदमी ने हर एक बच्चे को एक एक लकड़ी दे. एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट. और अभी उन्होंने उनको क्या कहा कि अभी ये तोड़ो, लकड़ियाँ तोड़ो. ईच ऑफ द सन टूक अ स्टिक इन हैंड. और हर एक लड़के ने वो लकड़ी अपने हाथ में ली. इन नो टाइम द स्टिक्स वेयर बेंड एंड ब्रोकन. और इन नो टाइम मीन्स बिल्कुल जल्दी से ही, कुछ भी उसको समय नहीं लगा. स्टिक्स क्या होगी? बेंड हो यानी झुक जाना, और वो जल्दी से टूट गई. और सिंगल स्टिक इजीली ब्रोकन. एक अगर लकड़ी होती है तो वो सहजता से टूट जाती. इफ 4 स्टिक्स कम टुगेदर. अगर एक साथ 4 लकड़ियाँ आई, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम. उसको तोड़ना नामुमकिन है. इफ़ यू आर यूनाइटेड. अगर आप एक साथ रहोगे. हेल्प ईच अदर. एक दूसरे की मदद करोगे. लिव इन फ्रेंडशिप. एक दूसरे के साथ मैत्रीता से रहोगे, मित्रता से रहोगे. यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी. आप बहुत ही बलवान हो जाएंगे, किसी भी शत्रु से बहुत ही बलवान हो जाएंगे, यानी किसी से भी आपके लड़ने की आप में ताकत रहेगी. बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमॉन्ग योर सेल्फ. अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे
अलग अलग हो जाओगे एंड कीप फाइटिंग और हमेशा झगड़ा करते ही रहोगे, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। तो आप कैसे हो गए, वो जो हमारे गट्ठे में की जो लकड़ियाँ थी, एक सिंगल लकड़ी थी यानी एक की लकड़ी जैसी थी, अलग अलग लकड़ी जैसे आप कमज़ोर बन जाओगे, क्योंकि लकड़ियाँ एक साथ रही तो टूटती नहीं, और अलग अलग सबको एक एक लकड़ी दी तो वो कैसे होगी, टूट गई थी, तो वो आप उसके जैसे होगे। रिमेंबर, united we stand, divided we fall, said the old man, giving his son a meaningful look. वो बूढ़े आदमी ने एक अर्थपूर्ण कटाक्ष अपने बच्चों पर डालकर क्या कहा, रिमेंबर, रिमेंबर यानी याद रखो, हम यूनाइटेड यानी एकता के साथ हम खड़े हो पाएंगे, डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, इस बार उन भाइयों ने एक पाठ मिला यानी उनको एक समझ में आ गया। दे स्टॉप फाइटिंग विथ ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ झगड़ना बंद कर दिया। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, एक संघ की तरह, टीम की तरह एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर दिया। एंड दैट रियली हेल्प हिम, और उसका उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ। आपको स्टोरी समझ में आएंगी, लिसन द स्टोरी अगेन and read it. Now let's do the exercise. Page number 22. A. Answer the following. Why was the old man worried? The old man was worried because his sons were always quarreling with each other. Now next question. Question number 2. What happened when the sons tried to break the bundle of the sticks? When the sons tried to break the bundle of the sticks, but the bundle of sticks did not break. Question number 3. What happened with the single sticks? In no time, the single sticks were bent and broken. Next question, question number 4. What lesson did the sons learn? The sons stopped fighting with each other and started to work together as a team. Number B. Arrange the following words in a proper order to make a meaningful sentence. यहाँ जो हमें सेंटेंस दिए उसके वर्ड जम्बलिंग वर्ड्स, इधर के उधर वर्ड्स दिए, तो हमें वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। जैसे वन एग्जांपल दिया है, वरीड मैन वॉज ओल्ड, और द, तो हमने उसको प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनाया, द ओल्ड मैन वॉज वरीड। ओके, नाउ नेक्स्ट, एवरीथिंग फॉर फाइट दे वुड, अभी इनको हमें प्रॉपर सेंटेंस में करना है। तो फर्स्ट क्या आएगा, दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग, दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, स्टिक ऑफ बंडल डिड ब्रेक नॉट, तो सबसे पहले क्या आएगा, द बंडल, उसके बाद नंबर 2 क्या आएगा, ऑफ स्टिक्स, उसके बाद क्या आएगा, डिड नॉट और ब्रेक। द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। ओके, नेक्स्ट इज इजीली ब्रोकन स्टिक अ सिंगल इज, तो उसका हम क्या करेंगे, प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। अ सिंगल, फर्स्ट क्या आएगा, अ सिंगल, उसके बाद क्या आएगा, स्टिक, उसके बाद इज, उसके बाद इजीली, और उसके बाद ब्रोकन। अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। नाउ नेक्स्ट 5, स्टैंड डिवाइडेड फॉल यूनाइटेड वी वी,
तो फर्स्ट क्या आएगा यूनाइटेड, उसके बाद वी, यूनाइटेड वी, उसके बाद स्टैंड, फिर उसके बाद डिवाइडेड, उसके बाद वी और उसके बाद फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ओके, इस तरह हमने नंबर बी सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट, नाउ नंबर सी, फाइंड द स्मॉल वर्ड्स हिडन इन द बिग वर्ड्स। हमें क्या करना है, यहाँ जो बिग वर्ड्स दिए हैं उसमें जो स्मॉल स्मॉल वर्ड छुपे हैं वो हमें ढूंढने हैं और लिखने हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है एवरीथिंग, एवरीथिंग में कौन कौन से वर्ड है, एवरी, उसके बाद THING थिंग, थिंग लिखा है, फिर THIN थीन, और VERY वेरी, ऐसे वर्ड्स निकाले उन्होंने। वैसे हमने नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप में फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, फ्रेंड, क्या आएगा, फ्रेंड। सेकंड वर्ड क्या आएगा, शिप, फ्रेंड, आपको मालूम है शिप यानी जहाज। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, END, एंड, एंड यानी समाप्त। उसके बाद कौन सा शब्द है, HIP, हिप। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 3 सेपरेटेड। सेपरेटेड में हम अभी वर्ड्स लिखेंगे। ओके, सेपरेटेड, फर्स्ट वर्ड इज रेट, RATE, रेट। नेक्स्ट वर्ड इज एट, ATE, एट। रैट, RAT, रैट। उसके बाद ATED मीन्स पैदा। रैट का मतलब मालूम है, एट का मतलब मालूम है, और रेट का मतलब भी आपको मालूम है। रेट यानी उसकी क्या क्या रेट है, यानी कीमत क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज टुगेदर। अभी टुगेदर, टुगेदर के कौन से वर्ड होंगे, TO, टू, टू। उसके बाद GET, गेट, गेट यानी मिलना। उसके बाद THE, द। उसके बाद HER, हर। टुगेदर, टू, गेट, THE, द और HER, हर। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व किया। फाइंड द स्मॉल वर्ड्स हिडन इन द बिग वर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर डी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चेंज द कलर्ड वर्ड्स विथ न्यू वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस। हमें क्या करना है, यहाँ जो कलर्स वर्ड्स दिए जिसको हमें कलर किया है ब्लू कलर, उस वर्ड को चेंज करके उसकी जगह न्यू वर्ड्स लिखने हैं और हमें न्यू सेंटेंस बनाना है। जैसे उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है, द ओल्ड मैन वॉज वरीड। तो उन्होंने ओल्ड मैन को कलर किया है और वरीड को कलर किया है। तो उन्होंने ओल्ड मैन की जगह क्या लिखा है, यंग, द यंग वुमन। ओल्ड मैन की जगह क्या लिखा है, यंग वुमन। वर्ड की जगह क्या लिखा है, हैप्पी। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, द यंग वुमन वॉज हैप्पी। नाउ नेक्स्ट इज, ही टूक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। तो हमें ही की जगह दूसरा वर्ड यूज़ करना है, बंडल की जगह दूसरा वर्ड यूज़ करना है और ब्रेक की जगह दूसरा वर्ड यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, ही की जगह शी लिखा। ही जो कलर वर्ड्स है उसको हमें चेंज करना है, ही की जगह शी लिखा। बंडल की जगह क्या लिखा, बुक लिखा। और ब्रेक की जगह क्या लिखा है, रीड लिखा। अभी हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे और रीड करेंगे। शी टूक द बुक एंड ट्राई टू रीड इट। हो गया, यहाँ फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज नंबर 3, एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज। अभी हमें मैन की जगह, सन्स की जगह और विलेज की जगह हमें न्यू वर्ड्स लिख। अभी हमने मैन की जगह लिखा फार्मर, सन्स की जगह लिखा डॉटर्स और विलेज की जगह लिखा फार्म। अभी हम ये पूरा सेंटेंस फिर से लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बना, एन ओल्ड फार्मर lived with his 4 daughters in a farm. Now next, number 4. This time the brothers learned a lesson. हमने क्या किया, ब्रदर्स की जगह क्या लिखा, सिस्टर्स, और लेसन की जगह क्या लिखा, स्टोरी। लेसन की जगह क्या लिखा, स्टोरी। This time the sisters learned a story. Now next, he gave them small sticks. अभी हम he की जगह, small की जगह और stick की जगह न्यू लिखेंगे।
वर्ड्स कौन से लिखेंगे? ही की जगह हम लिखेंगे शी। स्मॉल स्टिक की जगह लिखेंगे ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अभी हम ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे। शी gave them beautiful flowers. Now next number E. Write the words that tell us something about the words at the center. जो हमें सेंटर में वर्ड्स दिए हैं उसके बारे में हमें कुछ बताना है। जैसे यहाँ एक एक लिख के दिए मैन, ओल्ड मैन, कैसे है? ओल्ड मैन, ट्री है, बिग ट्री, फ्लावर, पिंक फ्लावर, वैसे और हमें यहाँ शब्द लिखने। नाउ लेट्स स्टार्ट टू राइट। नाउ ओल्ड मैन, स्मार्ट मैन, टॉल मैन, नाइस मैन, यंग मैन। अभी नाउ ट्री का देखेंगे। बिग ट्री, ब्यूटीफुल ट्री, टॉल ट्री, हेल्दी ट्री, ह्यूज ट्री, HUG, ह्यूज, फ्लावर, टाइनी फ्लावर, डेकोरेटिव फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, शेडेड फ्लावर, पिंक फ्लावर। इस तरह हमने नंबर ही सॉल्व किया। नाउ लेट्स नेक्स्ट लुक एंड से वरीड, quarreling, agree, bundle, sticks, surprise, unbroken, impossible, united, friendship. वरीड यानी चिंताग्रस्त, कॉरलिंग यानी फाइट करना, एग्री मीन्स सहमत, बंडल मीन्स गट्ठा, स्टिक्स मीन्स लकड़ियाँ, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, अनब्रोकन म्हणजे जो टूटता नहीं उसको अनब्रोकन होते हैं, इम्पॉसिबल मीन्स जो सहज नहीं है, करना पॉसिबल नहीं है, हम बोलते हैं ना वो। यूनाइटेड मीन्स एकता, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। ओके, इस तरह हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 2.4 स्टोरी टाइम।